हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2022 में आई मूवी गोल्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि लालच कैसे इंसान को अंधा बना देता है और अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। मूवी स्टार्ट होते ही हम वर्जिल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ट्रेन से एक बहुत ही रेतीले जगह पर जा रहा होता है। यहाँ पर वो ब्रेड खा रहा होता है और उसके साथ एक लेडी भी होती है जिसका एक छोटा बच्चा भी होता है। फिर जाते वक्त वर्जिल अपनी ब्रेड उसे दे देता है और ट्रेन से उतर जाता है। आगे उतरने के बाद वर्जिल एक शॉप के पास जाता है जहाँ वो बोलता है कि मुझे यहाँ किसी से मिलना था, लेकिन शॉपकीपर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये एक बहुत समय पहले की बात है और यहाँ पूरे रेगिस्तान में इकलौती शॉप यही होती है। अब थोड़ी देर बाद वर्जिल से मिलने कीथ आता है जो कि उसका ड्राइवर होता है। वर्जिल ने कीथ को बुक किया था ताकि वो उसे यहाँ से ले जाकर कंपाउंड तक ड्रॉप कर दे ताकि वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके, और वहाँ तक पहुँचने के लिए वर्जिल उसे $320 भी दिए थे। अब क्योंकि ये जगह रेगिस्तान होती है तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो वर्जिल ट्रक के एसी को बढ़ा देता है। इस पर कीथ कहता है कि अगर उसने एसी बढ़ाया तो इस इंजन पर लोड पड़ेगा, और ऐसा बोलकर कीथ वापस से एसी को कम कर देता है। आगे चलते चलते रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो वो लोग गाड़ी में एक नया टायर लगाते हैं। और अब शाम हो गई थी इसलिए वो लोग वहीं रुक जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और कीथ आराम से सो रहा होता है। तो मौका पाकर वर्जिल गाड़ी के एसी को तेज कर देता है और थोड़ी ही देर में गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड पड़ता है और इंजन खराब हो जाता है और उसके बाद उनकी ट्रक रुक जाती है। फिर कीथ वर्जिल को बहुत सुनाता है और इंजन अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था और इसे ठीक किया जा सकता था। तभी कीथ इंजन सही करने लगता है और वर्जिल थोड़ी दूर पैदल चलने पर देखता है कि वहाँ पर कुछ दबा हुआ है। खोदने पर उसे कुछ पीला पीला दिखाई देता है। बाद में वर्जिल को पता चलता है कि ये सोना है। फिर वर्जिल कीथ को बुलाकर भी सोना दिखाता है तो कीथ भी कह देता है कि ये गोल्ड है। फिर ये दोनों लोग सोने को निकालने के लिए खुदाई करने लगते हैं, लेकिन सोने का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है इसलिए वो हाथ से नहीं निकलता। इसलिए वो लोग सोने को रस्सी से बांधकर गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार रस्सी टूटने की वजह से सोना नहीं निकल पाता है। फिर कीथ वर्जिल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से शहर जाकर कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे सोना आसानी से निकल जाएगा, लेकिन वर्जिल कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, मैं यही सोने के पास रुकूंगा। कीथ वर्जिल को समझाता है कि यहाँ का मौसम बहुत खराब है, तुम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन काफी देर नोक-झोंक के बाद कीथ को ही जाने के लिए मानना पड़ता है। लेकिन कीथ जाने से पहले वर्जिल को कुछ खाने के लिए सामान, पानी, त्रिपाल जैसा एक कपड़ा, मोबाइल और एक चाकू देता है जिससे कुछ दिन वो अपना गुजार सके। फिर कीथ चला जाता है और कीथ के जाने के बाद वर्जिल अपने लिए एक छोटा सा तंबू बना लेता है। इसके बाद वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जाता है। क्योंकि ये जंगली इलाका था इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते और जंगली जानवर घूमते हैं और वो रात में किसी के भी ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो इसके लिए वर्जिल को आग जलाई रखनी होगी। अब वर्जिल का पहला दिन तो बहुत ही आराम से खाते पीते नाचते गाते बीत जाता है और फिर वो सो जाता है। आगे जब अगली सुबह वर्जिल जागता है तो उसे पास में ही एक प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है जिसके कुछ टुकड़े वर्जिल के काम आ जाते हैं और वो उसे तोड़ के अपने पास लाकर अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता है और अपने तंबू को ऐसे बनाता है कि एक तरफ से वो उसे सोने का टुकड़ा बराबर दिखता रहे। अब रात में वर्जिल सोने के टुकड़े के पास जाता है और पत्थर से सोने को तोड़ने की कोशिश करता है जिससे थोड़ा सा टुकड़ा टूट भी जाता है। अब वर्जिल के पास एक छोटा और एक भारी सोने का टुकड़ा होता है जिसे वो चुपके से ले जाकर अपने बैग में रख लेता है। तभी कीथ का कॉल उसके पास आता है जो कहता है गाड़ी खराब हो गई है, अभी कुछ दिन और लगेंगे। तभी वर्जिल उसे बताता है कि उसे एक सोने का टुकड़ा मिला है जो कि बहुत ही भारी और महंगा होगा। तभी कीथ कहता है कि तुम सोने के पास से कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगा, मेरी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत हो गई है। वर्जिल भी उसकी बात मान लेता है और वहीं सोने के पास बैठा रहता है। इसके बाद वर्जिल का तीसरा दिन भी शुरू हो जाता है और यहाँ तीसरे दिन आते आते वर्जिल की शक्ल काफी बदल गई होती है, क्योंकि जब वो आया था तो उसकी शक्ल नॉर्मल थी। अब उसके फेस पर यहाँ की गंदी धूप का असर साफ दिख रहा होता है जो कि एक नॉर्मल चेहरे के एक सड़ने जैसे चेहरे की तरह बनने लगा था। और यहाँ वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वर्जिल सांप को मारने की कोशिश करता है पर
वो नाकामयाब रह जाता है और सांप वहाँ से भाग जाता है। पर सांप को मारने के चक्कर में वर्जिल की पानी की बोतल गिर जाती है और उसका ढेर सारा पानी बह जाता है। यहाँ पर तो उसे पानी की कीमत पता नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पानी नहीं था और जो पानी था वो नीचे फैल गया था। फिर वर्जिल उसी प्लेन के अंदर जाता है जहाँ पर उसे उसके साथ उसके सोने का टुकड़ा भी था, क्योंकि वो इस सोने के टुकड़े को हर जगह साथ लेकर जा रहा था। तभी उसे आवाज आती है कि बाहर से कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से उस सोने के टुकड़े को अपने बैग के अंदर छुपा लेता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की आई है। फिर वो लड़की वर्जिल को पानी ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो खाना ऑफर करती है तो वर्जिल वो भी मना कर देता है। फिर वो लड़की पूछने लगती है कि वो कहाँ से आया है, यहाँ क्यों है, किससे मिलना है। वहीं वर्जिल इन सब बातों से इरिटेट होने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की यहाँ ज्यादा देर तक के लिए रुके और उसे सोने का पता चल जाए। फिर वर्जिल वहाँ से उठकर अपने तंबू की तरफ जाने लगता है जिसे वो लड़की भी देख लेती है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वहाँ पहुँचकर बोलती है कि तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। वर्जिल इस बात से परेशान हो जाता है और एक पत्थर उठाकर उस लड़की पर मार देता है जिससे वो मर जाती है। फिर वर्जिल उसका खाना, पानी, लाइटर और बाकी जरूरत का सामान उससे ले लेता है और एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद वर्जिल देखता है कि कुत्ते उसे खोद रहे हैं, इसलिए वो लकड़ियों की मदद से उस लड़की को जला देता है और उसे जलाने के बाद उसके ऊपर से ढेर सारी मिट्टी डाल देता है और इस तरह से उसका तीसरा दिन भी बीत जाता है। और सोने के चक्कर में वर्जिल की मेंटल हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि उसने एक लड़की को मार दिया होता है। अब चौथा दिन शुरू हो जाता है, तभी उसके पास कीथ का फोन आता है जो कहता है कि उसे अभी कुछ दिन और लगेंगे, जिसे सुनकर वर्जिल बहुत निराश हो जाता है। अब तभी उस रेगिस्तान से एक ट्रक होकर जा रहा होता है जिससे वो इस जगह से निकल सकता था क्योंकि उसके पास एक सोने का टुकड़ा भी था। लेकिन लालच के चक्कर में इतनी बेकार हालत में भी वो पड़ा रहता है क्योंकि उसे पूरा सोना चाहिए था। आगे ट्रक के जाने के बाद बहुत तेज तूफान आता है जिससे वर्जिल का सारा सामान उड़ जाता है और टेंट भी बिखर जाता है और इसके साथ ही साथ वर्जिल भी दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और अब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो रेत के अंदर से बाहर आता है, पर अब उसके पेट में एक बहुत बड़ी लकड़ी फंस गई थी। अगर वर्जिल ने थोड़ा सा भी लालच कम किया होता तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। और अब वर्जिल आग जलाता है और एक टीन के डिब्बे को गर्म करके अपनी चोट पर लगा लेता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। बेचारे वर्जिल की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चल क्या खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब उसे सपने आने शुरू हो जाते हैं और वही लड़की दिखाई देती है जिसका कुछ दिन पहले उसने खून कर दिया था। और अब सच में वर्जिल के पास वैसी ही लड़की आ जाती है जो कि पहली वाली लड़की की बहन थी। वो वर्जिल को पानी भी पिलाती है और कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पास के एक ऐसे एरिया में ले जा सकती हूँ जहाँ तुम्हें खूब पानी मिल सकता है, वरना यहाँ पर पड़े पड़े तुम्हारी डेथ हो जाएगी। वर्जिल उससे कोई भी मदद लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे सोने के बारे में पता चले और वो उसे जाने को कह देता है। फिर कुछ देर बाद कुत्ते उसके पास आने लगते हैं क्योंकि उसकी बॉडी से खून बह रहा था और ये कुत्तों ने सूंघ लिया था। अब तो वर्जिल में कुत्तों से लड़ने की भी हिम्मत नहीं होती है, तो अब वो जल्दी से कीथ को फोन करता है लेकिन कीथ फोन नहीं उठाता। तभी हम देखते हैं कि कीथ वहीं पर कुछ दूर बैठा है और दूरबीन से सब कुछ देख रहा है और वो आराम से ये देख रहा होता है कि वर्जिल को कुत्ते मार दें और उसे सोना वर्जिल के साथ शेयर न करना पड़े। और वो चीमर सोना निकालने के लिए मशीन तो कब का आ चुका था और वो यहीं पर काफी घंटों से वेट कर रहा था। वहीं अब तक वर्जिल भी समझ चुका था कि कीथ ने उसे धोखा दिया है और फिर कई सारे कुत्ते वर्जिल पर अटैक करके उसे मार देते हैं। और उसके बाद कीथ आराम से उसी जगह पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरता है उसे एक तीर आके लगता है। अब ये किसने मारा वो तो नहीं पता, पर ऐसा तीर दूसरी वाली लड़की के पास ही था और थोड़ी देर पहले वो वहाँ पर ही थी, तो कीथ को उसने ही मारा होगा। और अब ये ट्रक और सोना दोनों ही उस लड़की को मिल जाएगा। और इस मूवी में हम देखते हैं कि दोनों ही लालच की वजह से मारे जाते हैं। वर्जिल तो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला था लेकिन उसका दी एंड हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।